धूम दीपम दर्शयामि अमृत स्वरूपी नैवेद्यम महाप्रसाद 5 बार में स्वाहाकार करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये आचमनीयम आचमनीयार्थे आचमनीयम समर्पयामि। ओम सर्वमंगल सदमंगल नामनाग्ने नमः, बलवर्धन नामनाग्ने नमः, वरदनामग्ने नमः, कपिलाद्याग्ने नमः। अमृतरूपी नैवेद्यं निवेदयामि, फलतांबूल द्रव्यादिकं समर्पयामि। सभी लोग जप करेंगे मन में सतमंगल नामना अग्ने नमः। अग्नि देवता क्या नाम है? सतमंगल नामना अग्ने नमः, वरद नामना अग्ने नमः, कपिलाद्याग्ने नमः, वरद नाम अग्ने नमः, बलवर्धन नाम अग्ने नमः। ओम अग्ने नमः। ओम यज्ञ नारायणाय नमः। ओम गुह्यादि विगोदातं गृणात् स्मृतंजमं सिद्धिर्भवमेदेव दुसादात् परमेश्वरः। ततो पूर्वरेखाक्षते पूर्वरेखायां ब्रह्मणे नमः, मध्यरेखायां ओम विष्णवे नमः, उत्तररेखायां ओम रुद्राय नमः, ओम कराल्ये नमः, ओम धूमिन्ये नमः, ओम श्वेताये नमः, ओम लोहिताये नमः, ओम नीललोहिताये नमः, ओम सुवर्णाये नमः, ओम पद्मनागाये नमः, ओम पीताये नमः, ओम श्वेताये नमः, ओम अरुणाये नमः, ओम कृष्णाये नमः, ओम धूम्राये नमः, ओम तीक्ष्णाये नमः, ओम स्फुलिंगन्ये नमः, ओम ज्वलिन्ये नमः, ओम ज्वालिन्ये नमः। नीराजना यज्ञ नारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम हरि ओम जय 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 चंद्रादित्य धरणी विद्योन्दाग्निदेव जौ तमेव सर्वज्योतिषं आरार्तिकां प्रतिगृह्यता कदली गर्भसम्भूतं गर्भूरेण प्रदीपितम् आरार्तिकमहं गुरवे वैश्यमे वरदो भवः। ओम वरदनामग्ने नमः, बलवर्धन नामग्ने नमः, शतमंगल नामग्ने नमः। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताय वंदनाम मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग फूल हाथ लेकर हाथ जोड़े कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे यज्ञ नारायण भगवान, हम देवताओं को प्रसन्न करने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह पावन लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने जा रहे हैं भगवान। हमारे यज्ञ भाग को स्वीकार कर सभी देवताओं को पुष्टि प्रदान कर हमें मनोकामना पूर्ण करें, सब मनोकामनाओं को हमारी पूर्ण करें। ओम रुद्र तेजासमद्भूतं द्विमूर्धानं द्विनासिकं शरणनेत्रं चतुर्श्रोत्रं द्विपादं सप्तहस्तकं यामि भागे चतुर्हस्तं सव्यभागे त्रिहस्तकं श्रुवं श्रुतिं च शक्तिं च अक्षमालां च दक्षिणे तोमरं व्यञ्जनं चैव कृतपात्रं दुवामके विभूतं सप्तभिर्हस्ते द्विमुखं सप्तजिह्वकं दक्षिणं च चतुर्जिह्वं त्रिजिह्वं चोत्तरं मुखं 12 कोटिमूर्ताख्यं 55 कलायुधं स्वाहा सुधावषट्कारे रङ्कितं वेशवाहनं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासनस्थितं रौद्रं च शिवनामानं वह्निनामान् नवाम्यहं त्वं मुख सर्वदेवानां सप्तार्चिं विद्युते आगच्छ भगवन् देव यज्ञेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम बलवर्धन नामने नमः, सतमंगल नामनाग्ने नमः, वरदनामग्ने नमः, कपिलाद्याग्निभ्यो नमः। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं मुदासनं स्वर्णवर्णममलं प्रसन्नं विष्णोगां भो भो वन्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसादक कर्मान्तरे संप्राप्ते सानिध्यं कुरु साधनम्। ओम वरदनामग्ने नमः, बलवर्धन नामाग्ने नमः, सतमंगल नामनाग्ने नमः। ततो चतुरंगुलं सुरं विहाय मनसा प्रजापतिं ध्यात्वा जुह्यादा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। सभी लोग तिलांजी ले लेंगे। स्वाहाकार। सभी लोगों को मुद्रा का ध्यान रखना है, इस प्रकार से स्वाहाकार करना है। सभी लोग एक बार देख लेंगे, ऐसे आपने मुद्रा करना है। साथ में स्वाहा कहना भी है और करना भी है। स्वाहा कहता है, कहना है और कर देना है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। सर्वप्रथम गणेश जी, अंबिका, ब्रह्मा विष्णु महेश को आहुति दी जाएगी। उसके पश्चात प्रधान हो
नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से। देखिए इस श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोकों से सुगम्भित श्रीमद् भागवत की कथा है। उसका दशांश हवन करना है, यानी कि 1800। यज्ञकर्ताओं की संख्या कितनी है हमारे पास? कितने जजमान बैठे हैं? 9 जजमान बैठे हैं। 1800 आहुति डालनी है। 2 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का होम होगा। उसके पश्चात नवग्रहों का होम, अन्य स्थापित सभी देवी देवताओं का होम, परम पूज्य सोमवारी महाराज के नाम मंत्रों से होम होगा। थोड़ा यज्ञ के लिए खीर और हलवा यहाँ पर व्यवस्था चाहिए। लक्ष्मी नारायण यज्ञ विष्णु भगवान के मंत्रों से हलवा, लक्ष्मी माता के मंत्रों से खीर की आहुति दी जाएगी। परम पूज्य तिवारी महाराज की आज पुण्य तिथि भी है। सभी लोग उनका स्मरण करते हुए, सिद्ध महात्मा का ध्यान करते हुए यज्ञ में स्वाहाकार करेंगे। इस यज्ञ से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। सभी लोग पूर्ण विश्वास के साथ यज्ञ को आरंभ करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान के। ओम गणानान्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो ममयाहम जानि गर्भतमा तमजाति गर्भतम्मा स्वाहा। ओम गणानान्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भतमा तमजाति गर्भतम्मा स्वाहा। इदं गणपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजनो सतवयद्वगाजुभद्रिकाम्बे लवासिनी स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजनो सतवयद्वगाजुभद्रिकाम्बे लवासिनी स्वाहा। नमो अम्बिकायै नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं भूर्द्वाद्विषीमतः सुरजो वेनयावः सपत्न्या उपमा च वीडाः शतचयो निम शतच विभ। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं भूर्द्वाद्विषीमतः सुरजो वेनयावः सपत्न्या उपमा च वीडाः शतचयो निम शतच विभ। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। इदं ब्रह्मणे नमः। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि सदेवदम्मा समूढमजपाकं सुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि सदेवदम्मा समूढमजपाकं सुरे स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतौ दैखवे नमः। बाहुभ्यां मदते नमः रुद्राय स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतौ दैखवे नमः। बाहुभ्यां मदते नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ लेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान। ओम शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शबीद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम स्वहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नमस्ते महामाये श्रीपीठेश्वरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। छन्दः अस्य श्री द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्रस्य लक्ष्मी नारायणो देवता। लक्ष्मी नारायण देव प्रीत्यर्थे अष्टादश सत्संख्यायाः तिलाज्यादि होमे वियोगः प्रत्याहुत्या चाच्येनाहं जयक्षे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से आहुति करेंगे। साथ ही में स्वाहाकार कहेंगे और करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय इदं नारायणाय लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की हलवा अभी आ रहा है हलवा थोड़ा पीने का जल पिला दो आध्यात्मिक नवग्रह प्रीत्यर्थे प्रतिग्रह संख्या अष्टोत्तर संख्याया प्रतिग्रह होमे विनियोग प्रत्याहुत्याचार्येण हंगयक्षे ओम 12 नंबर 108 ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति प्राणि पज्जन्ना ओम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति प्राणि पज्जन्ना ओम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति प्राणि पज्जन्ना ओम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति प्राणि पज्जन्ना ओम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति प्राणि पज्जन्ना ओम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति पुनानि पदनाम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति पुनानि पदनाम सूर्याय ओम आग्रणे नरदसा प्रथमानो निवेदयन्ना प्रथम प्रतंजारणीयेन सवितारदेन देवो जाति पुनानि पदनाम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम इमं देवासुतकं ज्योतं माते सुराय माते जयडाय माते जान राजा इंद्रियाय मोमजे मोदे पुत्रमसे विजय गोमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम आग्रणे नमः ओम इमं देवासुतकं ज्योतं माते सुराय माते जयडाय माते जान राजा इंद्रियाय इमं मुझे पुत्रमसे विजय गोमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकं राजा ओम सोमाय ओम इमं देवासुतकं ज्योतं माते सुराय माते जयडाय माते जान राजा इंद्रियाय मुझे पुत्रमसे विजय गोमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकं राजा ओम सोमाय ओम इमं देवासुतकं ज्योतं माते सुराय माते जयडाय माते जान राजा इंद्रियाय मुझे पुत्रमसे विजय गोमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकं राजा ओम सोमाय ओम इमं देवासुतकं ज्योतं माते सुराय माते जयडाय
महते जान राज्य सिंद्रियाय भीममु से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं जोतम महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा ओम सोमाय स्वाहा ओम इमं देवास पुत्रकं महते सिद्धाय महते जयशाय महते जान राज्य सिंद्रियाय मम से पुत्रमशे विषेको मे राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाकुं राजा स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम अग्निर्मूर्धादिवाहककुतुः पृथिव्यायमपाकुं रेताकुं श्रीमति ओम भौमाय 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 ओम अग्निर्मूर्धादिवाहककुतुः भागवत महापुराण की जय हो। सोमवारी जी महाराज की जय हो। बोलो सदगुरुदेव स्वामी परमानंदपुरी जी महाराज की जय हो। तिवारी बाबा जी की जय हो। बोलो सदगुरुदेव अटल जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूजनीय व्यास महाराज जी की जय हो। इनको ना एक पंक्ति करो। जय हो माता। जय हो। प्रणाम। पंक्तिबद्ध खड़े होंगे। हाँ माता सब पंक्तिबद्ध 2 लाइनों में सब पंक्तिबद्ध आइए। जय हो। जय हो। लगाओ अपने गाना लगाओ। राधे राधे। सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की जय। सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की जय। परमानंदपुरी महाराज
की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, सद्गुरु श्री परमानंदपुरी महाराज की, महाराज की, परमानंदपुरी 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 महाराज, परमानंदपुरी महाराज की, 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 पीछे जाओ यार तुम।
आराम करेंगे पहले महाराज थोड़ी देर हम नहीं कह रहे हैं जाओ सब नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे सब पंडाल में नीचे प्रधान कार्य को कहीं बिठा देना वो भी आया गाड़ी में चलो आप बैठ जाओ आराम से यहाँ से खींचो। हाँ यहाँ से करूँगा वही। बढ़िया बना दे रहे हैं। हाँ चाय नहीं पी चाय नहीं पीती अभी तो कॉफी वॉफी पी के आए हैं अभी नहीं पी बना के मुझे दे देना। ठीक है पीने को है ना बना दो मुझे दे देना तो मैं सब कर लूँगा। जलपात ओम स्वस्ति न इंद्रो वधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारभ्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्षीयमामृतात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तिलक तिलक तो लगा ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे सकलपूजार्थे गन्ध अक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। ओम जाओ खदेपति मोदध्वं भगवते पशुवरि अस्वाइव शजधवरे विरुदः पार्श्वगन्धः चतुष्पाणि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जाओ खदेपति मोदध्वं भगवते पशुवरि अस्वाइव शजधवरे विरुदः पार्श्व। ओम चंद्रमा मनसो जागचो सूर्यो अजायत वायुष प्राणश मुखात् जगिरजा
सुदसलीयगं सर्वगमगं स्वसरे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तम् अदार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकं पुष्पे देवागं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीदक्षिणामूर्तये नमः सद्गुरुचरणेभ्यो नमः। सदगुरु चरण कमलेभ्यो। आपके तब का पुण्य आशीर्वाद फलीभूत हुआ और हम दास आपका आशीर्वाद पर मैंने दर्शन नहीं प्राप्त किए। होमोग्लोबिन हुआ है 8, कम हो गया 8, 13 होना चाहिए। ऐसे में भी आई हीमोग्लोबिन कम हो गया। अरे वाह, तबीयत खराब हुई है ना, 13 होना चाहिए 8 हुआ घट गया। तो इसलिए वो ये तो बड़ी भगवत कृपा होगी। चल नहीं पा रहे, नहीं तो क्योंकि महाराज जी कहते चल के क्योंकि महाराज जी को अपने मूल स्थान में आना था, इसलिए सही हो गया। जी जी, स्वास्थ्य अवस्था सब जी जी महाराज। फिर भी आप हम सब लोगों को आपने कृतार्थ कर दिया। ये आरती सबको दे दीजिए, हम लोगों ने महाराज जी को बता देना, चरणामृत भी कह देते हैं। गद्दी तकिया वहाँ से ला, जल्दी रहो। ये हटा दो। ये अभी लेने देंगे आते हैं बाहर को, आते हैं बाहर को, चरणों का तो बोलिए परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवारी जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य संत श्री सोमवारी महाराज की। बोलिए परम पूज्य संत श्री द्वारी महाराज की। बोले सेवर रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ जयकारा थोड़ी तेज और क्योंकि इसके बाद अभी दिन में भंडारा भी है, 2 पूरियां एक्स्ट्रा खाओगे। बोले सेवर रामचंद्र भगवान की। हाँ हाँ आया ना कुछ आनंद। शिव के नाशों की मसी भोली हारों के राजा हरणा ओ भोले बाबा
तेरी कैलाश का अंत न पाया, तेरी कैलाश का अंत न पाया, तेरी कैलाश का अंत न पाया, अंत में तेरी माया, ओ भोले बाबा तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोलो शंकर भगवान की। सभी यजमान बंधु व्यास के पूजा लेते उपस्थित हो। बोले परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवार जी महाराज की। बोले परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवारी महाराज की। बोले परम पूज्य सिद्ध संत श्री परमानंदपुरी महाराज की। बोलिए सिद्ध संत श्री अटल जी महाराज की। सच्चे दरबार की। बोलो सबसे अच्छे दरबार की। सभी यजमान मुख शुद्ध कर ले। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि सर्वां पवित्रमेव च। ओम पुण्डरीकाक्षमनाथ ओम वनादो पुण्डरीकाक्ष विष्णवे नमः। श्री गणेश ध्यान। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो वरचारुभक्षणं उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। श्रीपरमहामङ्गलमूर्तये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मां सरस्वती शारदा का ध्यान। ओम या कुंदे मधुधारहार धवला या सप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियसेर्जाड्याभां। सरस्वती शारदायै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानपुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकलपूजार्थे रङ्गणार्थे अन्दाक्षोस्मरणि धूपदीप नैवेद्यं फलताम्बूलद्रव्यादिकं समर्पयामि। त्वां सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षे विद्या
ओम देहि सरस्वती ओम सरस्वती शारदायै नमः श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुनः पूज्य व्यासदेव महाराज का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुकस्वरूपिणे ब्रह्मणे नमः व्यासदेवाय नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि हस्योरार्घम्। ओम भूमि देवाग्रजन्मासं विप्रवृषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञवृषो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यता गन्धविलेपनम्। ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनामने वर्षाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मार्जन विधि सर्वं परिपूर्णो स्वस्य परिपूर्णं मे वीरवर्णद्रव्यै भद्रभुजभोगी बलवासो वस्त्रालङ्घनादिविहिता घोरं श्रीमद्भागवत कथामात्मवाचन करणनिमित्तकं द्वामहं प्रणे। व्यासी का पुष्पमाला पकड़ी इत्यादि से अलंकरण करें। ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वदुर्वद्वाद्यादिर्हृदयाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं यजवाव्यं भूतामृतसैजानौ यदन्नेकातिरोहते एतावानस्य महिमादो ध्यायाच पुरुषः पादौ विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतन्दिवे त्रिपादोर्धौदैर्पुरुषः पादौ येहाववन्मुनः ततो विगम्रकामदासनानसने अभेदतो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरतस्मान्तज्ञा सर्वभूतः समृतं प्रखदाज्यं वासंस्थानचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या च चेतस्मान्तज्ञा सर्वभूतजां नामानि चक्रे चन्दाकुं चक्रे तस्मात् जायतो तस्मात् सर्वाजायन्त चेके चो भयात गावोह चक्रे तस्मात् जाता अजावयः बलो वेदव्यास भगवान् की वेद पुरुष भगवान की कपिलदेव महाराज की नीराजन ओम हरि ओम जय 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 चंद्राज ओम धरणी विद्यो अग्निदेव जो देव सर्वभूतेषु आराधिका प्रतिग्रह्यता कदली गर्भ संभूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आराधिकमहं गुरुवे पश्य मे वरदो भवः। व्यासदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मुस्महे देवताभ्यामात्माभिवन्दना मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अथर्वदनो ब्रह्मा दिवाहरपरो हरे बाललोचनः संवर भगवान् बादरायणो भगवते वेदपुरुषाय नमः पुराणपुरुषाय नमः भगवते वेदव्यासाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। नीराजनं तमकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके शारदाङ्गोऽयं नमस्ते प्रियतमे मया कृतवरे सत्य सनातन धर्म की। सभी यजमान बंधु विराजमान हो जाए। सभी आप श्रद्धालु भक्तजन सभी एकाग्रचित्त होकर के भगवान का ध्यान करते हुए परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवारी महाराज का ध्यान करते हुए इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सुनेंगे। जो कोई भी श्रीमद् भागवत पूरी न सुन पाया हो, किसी कारण से छूट गया हो, ध्यान भटक गया हो, त्रुटि हो गई, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुन लेने मात्र से ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी को सुनने का फल प्राप्त होता है, ऐसी श्रुति कहती है। अतः सभी लोगों से निवेदन है शांति पूर्वक बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनकर पुण्य लाभ अर्जित करें और परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवारी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य व्यासदेव महाराज ने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य हम श्री भक्तों को सुनाएंगे। बोले व्यासदेव भगवान की, कपिलदेव महाराज की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु
चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्तिष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्याणि मध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरी भवबाधारो श्री राधा नागर सोय यातन की झाई परे श्याम हरित दिति सो। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली अरे पुनि मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। आइए श्रीमद् भागवत के आज पवित्र शुभ मंगल परम पूज्य सोमवारी जी महाराज की यह तपस्थली और त्याग तप की मूर्ति पूज्य इतवारी जी महाराज की आज पुण्य तिथि का यह पावन पर्व, जिस पर्व के आज भागवत के पारायण दिवस पर हम सब उपस्थित हैं, अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जाते हुए आइए दिव्य रूप से पहले भगवान का हरिनाम संकीर्तन का रसास्वादन हम करें बड़े प्रेम से और बड़े भाव से। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रज पाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला ओ तेरी राह तके ब्रज पाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रज पाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला ओ तेरी राह तके ब्रज पाला। वाले वाले कृष्ण से पूछे वाले वाले कृष्ण से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई लाला ओ तेरी राह तके ब्रज पाला। बड़ी देर भई नंद लाला ओ तेरी राह तके ब्रज पाला। हाथ से जरा ताली बजाते हैं। डाके बिहारी लाल की
तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को कोई न जाए तुझ गली में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे भगवान को याद करते जरा दोनों हाथ से यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को तो दर्श दिखा दे तट पर दुविधा में राधे बड़ी देर बड़ी नंद लाला वो तेरी राह लगे ब्रजवाला, वो बड़ी देर बड़ी नंद लाला वो तेरी राह लगे ब्रजवाला। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया वो संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया वो पूरा कर दे, पूरा आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया वो कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला, बड़ी देर बड़ी नंद लाला वो तेरी राह लगे ब्रजवाला, बड़ी देर बड़ी नंद लाला तेरी राह लगे ब्रजवाला। बाल बाल किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी नंद लाला तेरी राह लगे ब्रजवाला, 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 बड़ी नंद लाला तेरी राह बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री श्री 1008 सोमवारी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य सदगुरु परमानंदपुरी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य इतवारी बाबा की, परम पूज्य राम चैतन्य पुरी जी महाराज की, बोलो अटल जी महाराज की, सभी संतन की, सभी विप्रन की, सभी भक्तन की, संत समाज की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सारी दुनिया की वाली मालिक, सचराचर जगत के जगन नियंता, जगदाधार प्राणाधार,
नंदनंदन भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कल्प तरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से बारंबार नमन करता हूँ, उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं साक्षात जगदाधार भगवान की यह प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत जी की पुराणस्थ यह पुस्तिका जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसी पुराणस्थ तिलक भागवत जी को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करता हूँ। संतों की यह तपोभूमि पुण्य भूमि सभी संतों को एक सूत्र माला में नमन करते हुए अधिष्ठात्र देवता लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए गोलजू देवता भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा के जो पूर्ण रूप से अपने मंत्रों का बल दे रहे हैं ऐसे सभी विप्रजन, संगीतकार बंधु और सभी सहयोगी साथी, यजमान बंधु, आप सभी इस भागवत के परायण महाविशाल भंडारे में पधारी भक्तिनमती माताएं, श्रद्धावानमय पुरुष वर्ग, युवा साथी और सभी भगवान के भक्तों को जान मान कर करके मैं सबका व्यासपीठ से बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से जरा। भागवत को प्रथम दिवस से प्रारंभ करके हमने आज अष्टम दिवस पारायण के इस पवित्र दिवस पर हम लोग पहुँचे हैं। ये भगवान की हम सब पर कृपा नहीं, ये प्रभु की हम सब पर बहुत अधिक कृपा है जो आज विशाल रूप से, क्योंकि 35 वर्षों के बाद आज ये महाकुंभ आप सबके पदमपुरी क्षेत्र में सदगुरु और संतों की कृपा से हुआ है। ये आपके ऊपर भाग्य की कृपा नहीं, आप तो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, तो आपको यह दिव्य परम आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। और देखो परम आनंद की चर्चा है तो हमारे बीच में देखिए 137 वर्ष के जिन्होंने त्याग तप में अपना जीवन सर्वस्व प्रभु के चरणों में देकर करके 137 वर्ष की आयु पर पहुंच कर करके सभी भक्तों का गंगा की भांति उद्धार कर रहे हैं। आज ऐसे सदगुरु स्वामी परमानंद पुरी जी महाराज का भी आप सब ने दर्शन किया, उनका आगमन, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा माताओं यही तो जीवन में दुर्लभ है। और देखो आज कितना भाग्य हमारा दिव्य है कि संतों का सानिध्य भी मिल गया, संतों का दर्शन भी, और भगवान की कथा को सुनने का दिव्य अवसर भी आज पारायण के रूप में परिणित हो रहा है। कि हम सब के ऊपर विशेष विशेष कृपा है। भागवत के महात्म्य की चर्चा तो बस यही है कि देखो माताओं भागवत क्या है, इसको जान लेना मैं समझूं कि भागवत का महात्म्य श्रवण कर लेने के बराबर है। भागवत 4 वर्णों से मिलकर के भागवत बना है कि भक्ति ज्ञान विराग्योक्तो विवेको वर्धते महा। भागवत क्या है तो कहा भागवत, भा माने है माताओं भक्ति। भक्ति भक्ति शब्द का देखो संस्कृत में व्याकरणाचार्य ने बड़ा दिव्य संधि विच्छेद इसका अर्थ बताया है कि भज धातु कितन प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति हुई, तो शब्द बना भज धातु सेवायाम। सेवा की भावना जब जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है, समझो उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। सेवा की भावना,
सेवा क्या भाव जिसके हृदय में, मठ मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ तो वहां सेवा करो। सेवा किसकी की जाती है? तो कहा तीर्थ की सेवा है, मठ मंदिर आश्रम की सेवा है, गुरु की सेवा है, विप्र की सेवा है, संत की सेवा है, यति की सेवा है, महात्मा की सेवा है, और अपने अपने घरों में माता पिता की करनी चाहिए सेवा। ये भक्ति का पदार्पण हो जाता है जीवन में। सूत्र लेकर के जाओ। तो भागवत का प्रथम वर्ण है भक्ति, और दूसरा वर्ण भागवत का है ज्ञान, ग। यथार्थ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या है? जिस ज्ञान से हमें भगवान मिल जाए, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, तो वह ज्ञान भागवत का दूसरा वर्ण है। और वह शब्द का अर्थ है माताओं विवेक। विवेक शब्द का अर्थ है विचार। सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया। बिना विचार जो करे सो पाछे पछताया। काम बिगाड़ो अपनो और जग में होत हंसा। बिना विचार करके, इसलिए विवेक शब्द का अर्थ भागव, यहाँ पर वकार जो लगा है, जो वह वर्ण भागवत का है, वह विवेक की ओर इंगित कर रहा है। और जो भगवान की भक्ति विवेकवान होकर के करता है, निश्चित उसको भगवान प्राप्त ही हो जाते हैं। इसलिए विवेक विचार हमारा, किसी भी भाव में हम हो तो हमारा विचार विवेक हमारा शुद्ध होना चाहिए। चाहे हम घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, कर्म क्षेत्र में हो, खेल तो सब विवेक का है, सब विचार का खेल है। जैसा हमारे पर विचार होता है ना, तो वैसा ही भाव बन जाता है। जैसी देखो दृष्टि, जैसी होवे दृष्टि, तो वैसी दिखने लगती है सृष्टि है। और जैसे पियो पानी सो वैसी बोलो, और जैसा खाओ अन्न सो वैसा ही हो जाता है मन। वकार भागवत का ये तीसरा वर्ण बता रहा है। और तो शब्द का अर्थ तो बड़ा दिव्य है माताओं। तो शब्द का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में भक्ति है, सेवा की भावना, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिस ज्ञान से भगवान मिले, अभिमानी वाला ज्ञान नहीं, भक्ति सेवा जैसी हो, ज्ञान भगवान को मिलाने जैसा हो, और जिसका विचार बहुत शुद्ध हो, जिसके पास यह तीन भाव आ जाते हैं, तो भागवत का अंतिम यह वर्ण, चौथा वर्ण, ये तो, इस तो शब्द का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान और विवेक जिसके जीवन में है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका तारण हो जाता है। ये भागवत का महात्म्य है। इस कथा को सुनने का तो अक्षुण कोटि फल है, इसकी गणना तो करी नहीं जा सकती। देखो महात्मा के प्रभाग में हमने पहला श्लोक आपको सुनाया था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य प्रभाग का पहला श्लोक है। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः शचार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। इस श्लोक में भागवत में व्यासदेव भगवान ने, मैंने कथा में विस्तार से इसका, इस श्लोक को सुनाया था, इसका अर्थ भी समझाया था। यहाँ भगवान की जो वंदना है वो सत्यम परम धीमहि कह करके करी है। तो भागवत में 18,000 श्लोक है माताओं। कितने? 335 अध्याय हैं। सुनो जरा ध्यान से। 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्यायों में वर्णित ये दिव्य कल्प वृक्ष का यह दिव्य पका हुआ फल भगवान ने बनाया, जिसमें भक्तों का चरित्र समाया है। ध्रुव जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, कितने कितने भक्तों की कथा है।
अक्रूर जैसे भक्तों की कथा, विदुर मैत्रेय संवाद है, परीक्षित का उद्धार हो गया ये कथा है। गजेंद्र हाथी ने भगवान की स्तुति करी, भगवान दौड़े चले आए, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो भागवत का एक अर्थ आचार्य जन यह भी बताते हैं कि भक्तानाम चरितानाम इति भागवतः। भागवत क्या है? तो कहा भक्तों का चरित्र जिसमें समाहित है, और जो भगवान के भक्तों की पूजा कर लेता है, जो भगवान के भक्तों को जान मान लेता है, बस भगवान उसके चरणों में प्रणति दे देते हैं, फिर प्रभु उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मैं दासन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। जो मेरा भक्त है वो मेरे मुकुट की मणि है, मेरे से भी ऊंचा स्थान उसका है। और देखो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में शब्द जो प्रारंभ किया जन्मा, तो वर्ण आया जौ। सुनो ध्यान से, जौ। और जब 12वां स्कंद है और अंतिम श्लोक बड़ा दिव्य व्यासदेव भगवान ने रचित किया, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है 12वें स्कंध का। व्यासदेव भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कि हे राजन, कि नाम संकीर्तनम यस्यः, जो भगवान के नाम संकीर्तन को अपने हृदय में धारण कर लेता है, प्रभु के नाम को अपने मुख में रख लेता है, सर्व पाप प्रणाशनम, कितना ही बड़ा सा बड़ा पापी हो, लेकिन भगवान का अगर मुख में नाम आ गया तो बड़े से बड़े पाप का नाश हो जाता है, और फिर भगवान उसको अपना सद्भक्त बना लेते हैं नाम के प्रभाव से। अब इसमें जो मैं आपको बड़े गूढ़ भेदात्मक बात बता रहा हूँ तो वो बड़ी सुंदर है। भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक ज वर्ण से प्रारंभ है, जन्माध्यस्य यतो अन्वयादि तरतः ज, और अंतिम श्लोक जो है वह नमामि हरिम परम मौ में। तो पहला वर्ण भागवत का है ज और अंतिम वर्ण भागवत का है म, और दोनों को मिलाओ तो बनता है जम, और जो भगवान की कथा में जम जाता है वही तो भगवान का भक्त बन जाता है, वही तो भक्त है भगवान का। इसलिए कि अहम ब्रह्मं परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम पदम। जो भगवान की कथा को सुनता है, प्रभु के कीर्तन गाथा को गाता है, वह तो ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसे आदि कवि वाल्मीकि जी भी थे, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि जी महाराज तो डाकू थे, लेकिन जब सत्संग हुआ भगवान के नाम का, जब सत्संग जीवन में पड़ा तो वह डाकू, वह वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान हो गए, आदि कवि हो गए। और देखो ऐसे आदि कवि बने कि राम जी ने अभी लीला करी भी नहीं है, और वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण प्रभु के चरित्र से पहले ही लिख दी, और जैसा वाल्मीकि जी ने लिख दिया तो प्रभु को फिर वैसा ही करना पड़ गया। इसलिए जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भक्त जैसे प्रभु को मनाए तो फिर प्रभु उस भक्त के भी दासानुदास बन जाते हैं, ये उनका परम लक्षण है। दिव्य संतों को नमन करते हुए इस स्थान के अधिष्ठात्र देवता परम पूज्य सोमवारी जी महाराज, जिनकी अटल छत्र छाया में दिव्य सानिध्य में ये कार्य आज सुलभ हो रहा है, और आज हमारे बीच में परम पूज्य सदगुरु परमानंद पुरी जी महाराज प्रकट हुए, सो उनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। और दिव्य बात यह है कि आज परम पूज्य तपस्वी बाबा इतवारी जी महाराज की पुण्यतिथि भी है। यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा भी है, मंदिर है, आप जरूर दर्शन करना। कई लोग मेरे पास आए कि महाराज जी
ऐसे कुछ जीवन ठीक नहीं चल रहा, कुछ कुंडली देख दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, लेकिन मैं आप सबसे व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो कुछ भी मांगना हो तो यहाँ आज भगवान से मांग करके जाना। ये बहुत बड़े सिद्ध हमारे उत्तराखंड के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ संतों का यह तपवान तपस्थली है। यहाँ शुद्ध मन से बैठ कर करके मांगना और देखना आपकी झोली कैसे कितनी दिव्य दिव्य रूप में भरी जाएगी, है ना। इसलिए न्यूना भाव न रख कर करके निश्चल निर्मल मन से आप जो है प्रसाद का भी आप जो है यहाँ भोग लगाएं और पुण्य तिथि में दिव्य संकल्पित होकर करके और परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी की अति कृपा, परम पूज्य राम चैतन्य पुरी जी हमारे अटल जी महाराज, उनकी यह व्यवस्था क्या दिव्य, आज सुबह 3 बजे से और रात्रि में भी 2-3 बार चक्कर लगा करके पूरी व्यवस्था को संचालित करना, ऐसा दिव्य, ऐसे मैंने साधु शायद विलक्षण संत मैंने कहीं देखे नहीं। और देखो एक इशारे में उन्होंने इतने बड़े इस यज्ञ को फूल की तरह संपादित कर दिया। ये लक्षण संतों का ही हो सकता है और किसी का नहीं होता। और सभी भक्तों को, सभी कार्यकर्ताओं, क्योंकि मेरे पास नाम लेने का तो समय भी नहीं है और मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सब हैं, कम से कम 100 से अधिक युवा हमारे पदमपुरी के, पलड़ा के और अगल बगल के क्षेत्र हमारे जितने भी हैं सब जगह के आए उन युवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनकी बुद्धि ऐसी ही सेवारत बनी रहे, वो कभी किसी व्यसन में न फंसे, किसी दुर्व्यसन में न लगे और उनका जीवन ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, खूब आप आगे बढ़े, उन्नति करें। इन्हीं कामनाओं के संग आप सबकी झोली को भागवत भगवान भरे, मेरी यही व्यासपीठ से प्रार्थना है। और विनायक गोलजू में भी आगामी भागवत की कथा है 21 मई से 28 मई, और आप सबको मैं व्यासपीठ से ही कह रहा हूं कि आप सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन आपको सुनने का मन हो, आपके स्थानीय निकट हमारे भीमताल के पास में विनायक गोलजू का देवता का मंदिर है, पूर्व में भी वहां भागवत की कथा को किया। और देखो मैं आपको बताऊं यह चमत्कार व्यासपीठ से कि मैंने गोलजू भगवान के जड़ में भागवत कथा सुनाई उनको, और उनकी ऊपर मेरे ऊपर उनकी ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि अगले महीने ही उन्होंने मुझे अपने मूल स्थान चंपावत में बुला लिया। और चंपावत में वहां पर भी कई सारे व्यास जी महाराज थे चंपावत के, लेकिन मुझे गोलजू ने बड़ी अनुमति दी और मैं वाणी से वहां भी विनयांजलि उनके चरणों में रखाया। आज फिर पुनः इस दिव्य स्थान में आने का सौभाग्य मिला और आगामी देखो फिर गोलजू की शरण में जा रहे हैं। न जाने हमें गोलजू भगवान आप कहां और भेजे, ये सब कृपा तो उन्हीं लीलाधारी की है। ऐसे भगवान के चरणों में नमन, सदगुरुदेव प्रभु को प्रणाम, अटल बाबा जी को मेरा नमन, सदगुरुदेव स्वामी परमानंद पुरी जी को भी मेरा करवद्ध प्रणाम, उनके अनुचर जितने भी शिष्य यहाँ आए सबका वंदन, सबका नमन। और माताओं एक बात, आप स्वशासन स्वप्रशासन होकर के विधिवत रूप में प्रसाद को पाएंगे, पहले सबसे छोटे बच्चे और उसके बाद फिर माताओं को और फिर पुरुष वर्ग जो धोती में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बहुत नियम से शुद्धता से प्रसाद जो जितना मांगे सो उसको उतना ही प्रदान करें। प्रसाद, प्रसाद शब्द का अर्थ है जो जन्म जन्म के विषाद को, दोष को मिटा देता है, वह होता है भगवान का प्रसाद। इसलिए इसको कहते हैं महाभंडारा। जो महाभंडारा का अनादर करता है तो फिर उसको दोष लगता है, और जो महान भंडारे में आकर के इस भंडारे की प्रसादी को बड़ी शुद्धता से ग्रहण करता है उसका भंडार भगवान अखंड अखंड भरे रखते हैं। ये भाव, और बस 2 पंक्ति में आदरणीय मनोज जी से कह रहा हूं, आइए हाथ उठा करके कहें क्या दिव्य भाव से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक ताली जाए, करते हो तुम कन्हैया, उठाओ जरा, तेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम
में हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, कन्हैया प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं दोनों हाथ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथी हो जो मेरी किस चीज की कमी है, तुम साथी हो जो मेरी किस चीज की कमी है, कन्हैया हो प्यारे तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ से ताली बजाओगे तो बदल जाएगी।
काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, आमा है तेरा दामन, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको था, कितने न जाने कष्ट आए, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको था, तुम कृष्ण बन के आए प्रभु, जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, करुणामयी कृपामयी राधे, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे, ओ करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी, ओ करुणामयी करुणामयी ममतामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी तेरी दयामयी राधे, तेरी दयामयी राधे, तेरी दयामयी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, पदमपुरी धाम की, सोमवारी जी महाराज की, इतवारी जी महाराज की, पूज्य सदगुरु परमानंद पुरी जी महाराज की, अटल जी महाराज की, सदगुरुदेव स्वामी की, सभी भक्त
इसी के संग आज भागवत जी का यहाँ दिव्य पारायण आचार्य जी